जी स्टूडेंट, ये लास्ट लेक्चर की कंटिन्यूएशन है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि इंटरफेरेंस क्या होता है, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने पढ़ा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है, और वो कंडीशन ये थी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। फिर हम लोगों ने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन देखी, तो वो कंडीशन हम लोगों ने देखी कि ये है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि किसी भी ऑर्डर का अगर फ्रिंज हो, ब्राइट फ्रिंज हो, तो उसकी पोजीशन किस तरह मालूम करेंगे। तो उसके लिए ये फार्मूला हम लोगों ने इस्तेमाल किया था, निकाला था। और इसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर डार्क फ्रिंज की पोजीशन मालूम करनी हो, एम एम्थ ऑर्डर डार्क फ्रिंज की पोजीशन मालूम करनी हो, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो उसके लिए फिर ये फार्मूला यूज करेंगे। अभी लास्ट में एक चीज रहती है, फ्रिंज स्पेसिंग। फ्रिंज स्पेसिंग तो ये क्या होता है। तो देखिए, मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस इज नोन एज फ्रिंज स्पेसिंग। तो देखिए, फर्ज करिए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। आप यहां से लाइट भेजते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो ये लाइट इस स्लिट में से, दोनों स्लिट में से पास होने के बाद दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, और स्क्रीन पे आपको एक पैटर्न मिलेगा। पैटर्न किस तरह का मिलेगा, तो वो पैटर्न में बना लेता हूँ। तो स्क्रीन पे आपको इस तरह का पैटर्न मिलेगा। अभी फ्रिंज स्पेसिंग क्या है, हम लोग कहते हैं कि ये कोई भी फ्रिंज ले लो, ये ब्राइट फ्रिंज, ये फ्रिंज और ये फ्रिंज, इनके दरमियान जो फासला है इसको कहते हैं फ्रिंज स्पेसिंग। एक ब्राइट फ्रिंज और उससे पहले वाला जो ब्राइट फ्रिंज है, उनके दरमियान का फासला इसको कहते हैं फ्रिंज स्पेसिंग। या अगर आप एक डार्क फ्रिंज ले लो और दूसरा डार्क फ्रिंज ले लो, तो उनके दरमियान में जो फासला होगा उसको भी क्या कहेंगे, फ्रिंज स्पेसिंग। तो देखिए, लिखा हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस इज नोन एज फ्रिंज स्पेसिंग। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात बता देता हूँ कि जब आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे आपको एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। उसके बाद ऊपर और नीचे डार्क, फिर ऊपर ब्राइट, फिर डार्क, और इस तरह चलता रहेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं जीरो ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज। इस वाले को कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज। इस वाले को कहेंगे सेकंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज। और इसी तरह जो डार्क वाले हैं उसके लिए भी इसी तरह की टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करेंगे। तो अभी आ जाते हैं कि फ्रिंज स्पेसिंग किस तरह मालूम करेंगे। तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे, एक हायर जो फ्रिंज है उसकी पोजीशन में से, उससे एक पहले वाली जो फ्रिंज है उसकी पोजीशन को माइनस कर देंगे। तो फर्ज करें, मैं कहता हूँ ये एक फ्रिंज है, इसकी पोजीशन जो होगी उसमें से मैंने इस वाले की पोजीशन को क्या करना है, माइनस करना है। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है कि वाई एम प्लस वन माइनस वाई एम। वाई एम का मतलब है कि वाई एम प्लस वन का मतलब है कि आगे वाला फ्रिंज, और वाई एम का मतलब है उससे एक पहले वाला फ्रिंज। तो उनकी पोजीशन को माइनस करना है। तो देख, ब्राइट फ्रिंज के लिए हम लोगों ने देखा था, ब्राइट फ्रिंज के लिए वो ये था कि एम लैम्डा एल अपॉन डी। तो ये मैं दर्ज कर लेता हूँ, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एम प्लस वन लैम्डा एल अपॉन डी। एम प्लस वन लिखा क्योंकि देखिए मैं एक हायर फ्रिंज पे जा रहा हूँ, माइनस लैम्डा एल अपॉन डी, और ये उससे एक पीछे। तो अभी मैंने क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो आ जाते सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू, ये लेमडा एल अपॉन डी जो है इसको मैं दोनों से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास आ जाएगा एम
लैम्डा एल अपॉन डी, सॉरी यहाँ पे भी एम आ रहा है, सही, प्लस लैम्डा एल अपॉन डी माइनस एम लैम्डा एल अपॉन डी। अभी देखें एम लैम्डा एल अपॉन डी और एम लैम्डा एल अपॉन डी कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या बचेगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू लेमडा एल अपॉन डी। तो ये फ्रिंज स्पेसिंग आ गई दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान। आप इसी तरह की कैलकुलेशन कर लें डार्क फ्रिंजेस के लिए, तो आप देखेंगे कि दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के दरमियान में जो स्पेसिंग है वो भी उतनी ही आएगी। तो उसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे, उसमें भी आप लोगों ने ये करना है कि ये जो डार्क फ्रिंज की पोजीशन है एक हायर वाले में से एक पीछे वाले को माइनस करें, तो डार्क फ्रिंज की भी जो फ्रिंज स्पेसिंग है वो आ जाएगी आपके पास। और आप देखेंगे कि दोनों केसेस में जो फ्रिंज स्पेसिंग है वो सेम आएगी, डेल्टा वाई डेल्टा एल अपॉन डी आएगी।